तुलसी भरोसे राम के निर्भय होकर सोए, अनहोनी होनी नहीं, हो ना हो सो होए। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 10 अप्रैल के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन बटन को दबाना मेरे और मेरी टीम को बहुत मोटिवेट करता है, आगे बढ़ने के लिए और ज़्यादा हौसला देता है। हमें इस चीज़ से जो खुशी प्राप्त होती है, हमारा परिवार बढ़ता हुआ जो हमें दिखता है, इसकी खुशी शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। बस हर इंसान यही चाहता है कि उसका परिवार बढ़ता चला जाए और आज हम भी यही चाहते हैं। 7,90,000 से आगे बढ़ता हुआ परिवार हमें भी बहुत भाता है। चलिए बात करते हैं पंचांग की। तारीख 10 अप्रैल 2025 और दिन गुरुवार का है। आज के विशेष उपाय में आपको बताऊंगा हनुमान जी की कौन सी साधना से किस तरह के कष्ट आपके मिटते हैं। इसके लिए इस एपिसोड के अंत तक बने रहिएगा। संवत 2082 का चैत्र शुक्ल पक्ष चल रहा है, त्रयोदशी तिथि रहेगी, तो वहीं पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा दोपहर के 12:25 तक, जिसके पश्चात उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र आरंभ होगा। सिंह राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे शाम के 7:05 तक, इसके पश्चात वो कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। राहुकाल का समय दोपहर के 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक है और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन सिर्फ एक बार मिलेगा, जो है सुबह 6:23 से 7:53 तक। पूर्व दिशा में यात्रा करना शुभ साबित होगा, तो वहीं दक्षिण दिशा और आग्नेय दिशा में, आग्नेय को इंग्लिश में कहते हैं साउथ ईस्ट, अगर इन दिशा में आप यात्रा कर रहे हैं तो दही खा करके अपनी यात्रा को आरंभ कीजिएगा। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन आपको साथ मिलने वाला है संख्या केदार योग, मालव्य महापुरुष योग, गज केसरी योग, भारतीय योग, उत्तम ग्रह योग, भाग्य योग, सत्कीर्ति योग और पूर्ण आयु योग का। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हनुमान जन्मोत्सव आने ही वाला है। नवरात्रि के बाद फिर से ये शुभ अवसर है और इसमें जिन लोगों को नवरात्रि में कवच निर्माण करवाना था पर अंतिम दिन में आकर के उन्होंने ये निर्णय लिया, तो आपके पास में हनुमान जन्मोत्सव का ये शुभ अवसर है। और इसके पश्चात इसी एक ही महीने में पिछले 70 वर्षों में पहली बार 3 बार त्रिपुष्कर योग एक ही महीने में आ रहे हैं। तो ऐसे में कवच निर्माण के लिए आप इन नंबर्स पे संपर्क कर सकते हैं, अपनी जानकारी प्रदान कर सकते हैं और हमारी टीम मेंबर्स और मैं पूरी तरीके से आपकी सहायता करने का प्रयास करेंगे। आज के दिन कुछ विशेष कवच की जानकारी दे रहा हूं, बड़े ही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये कवच कंसल्टेंसी के माध्यम से ही आपको बताए जाते हैं, जो कि नॉर्मली आप कभी भी इन एपिसोड्स में नहीं सुने हैं। सबसे पहला कवच जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसका नाम है श्री राम रक्षा कवच का। राम रक्षा स्तोत्र के पाठ के चमत्कार से आप सभी परिचित हैं। राम भक्त को लौकिक कष्ट तो क्या, यमदूत भी भयभीत नहीं कर सकते। उनकी कृपा से सांसारिक कष्ट, शारीरिक रोग, मानसिक चिंताएं दूर होकर अभिष्ट की प्राप्ति होती है। अगस्त्य संहिता में राम रक्षा और इसके महात्म्य का वर्णन किया गया। सभी आपत्तियां, विपत्तियां समूल नष्ट हो जाती हैं, मित्रों की मित्रता दृढ़ होती है, शत्रु मित्र बन बैठता है, क्रूर कष्टप्रद ग्रह प्रसन्न हो जाता है और शासकों की अनुकूलता प्राप्त होती है। आपकी नाना प्रकार की दुविधाओं को उत्कृष्ट समाधान राम रक्षा कवच है। अब निर्णय आपको करना है कि आपको राम रक्षा कवच कब धारण करना है। दूसरा यहां पे जो कवच मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसका नाम है विचित्र वीर हनुमान कवच। जगत के 7 चिरंजीवियों में जिनकी गिनती होती है वो है श्री राम भक्त हनुमान जी। शिवजी का मंदिर जिस तरह बिना नंदी के नहीं होता, उसी प्रकार राम जी का मंदिर हनुमान जी की मूर्ति के बिना पूरा नहीं होता। सत्य है कि जीवन सीधा साधा नहीं है। जीवन में सैकड़ों परेशानियां हैं, सैकड़ों संकट हैं, सैकड़ों अड़चने हैं और पग पग पर शत्रु हम पर वार करने के लिए तैयार हैं। जो हमारे गले मिलते हैं वो भी पीठ पर छुरा भोंकने के लिए तैयार हैं। जो हमें ऊंचा उठता देख करके पीछे से सैकड़ों प्रकार के षड्यंत्र तैयार कर लेते हैं। हमारा सारा जीवन विषाद, तनाव, बाधाएं, अड़चने और परेशानियों से जूझते हुए व्यतीत होने लगता है। तो समाधान क्या है? जीवन में बल, बुद्धि, साहस, कर्मठता, तेजस्विता
ओज और तुरंत निर्णय लेने की क्षमता, संकटों पर विजय प्राप्त कर लेना, ये जो साहस है, सब कुछ कह लेने का उद्यम उत्साह है, ये मिला जुला रूप यदि कहीं है तो उस शब्द को हनुमान जी कहते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि अपनी समस्याओं से आप मुक्ति प्राप्त करें, अपनी परेशानियों का अंत कर सकें, तो आपको विचित्र वीर हनुमान कवच अवश्य धारण करना चाहिए। तो वहीं अगर आपके वीजा को लेकर के परेशानी है, फॉरेन जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए, पर कहीं ना कहीं बार बार बाधाएं देख रहे हैं, तो भी विचित्र वीर हनुमान कवच को आप धारण कर सकते हैं। फिर बात होती है राशि के लक्ष्मी कवच की। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हर मनुष्य का नाम किसी न किसी राशि में होता है। अपनी राशि का लक्ष्मी कवच धारण करने से आप राशि प्रभावगत ग्रह दोषों का निवारण करते हैं और सुख सौभाग्य की प्राप्ति करते हैं। नवग्रहों को अनुकूल बनाकर राशि अनुसार शुभ प्रभाव बढ़ाने, धन संपदा और भौतिक सुख प्रदान करने में यह कवच आपके लिए लाभदायक सिद्ध होता है। हमेशा याद रखिए कि बीता हुआ कल तो नहीं बदल सकते, लेकिन आने वाला कल, एक सुनहरा भविष्य, यह अवश्य आपके हाथों में है और इसके लिए करना कुछ नहीं है। इन नंबर्स पे संपर्क करके अपनी समस्या आपको बतानी है। आपकी समस्या अनुसार आपको समाधान बताया जाएगा और उस समाधान को करने से अपने जीवन में जो आ रही परेशानियां हैं, जो आपदाएं हैं, उनसे आप स्वयं को सुरक्षित रख सकते हैं। बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि से। राशि भाव से चंद्रमा 5th हाउस में विराजमान है, पर यहां पर शेम तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70% सपोर्टिव अवश्य है, पर शाम को 7:05 पर आपके लिए 6th हाउस में प्रवेश कर जाएंगे चंद्रमा, जहां पर कन्या राशि से तुला राशि में और तुला से वृश्चिक राशि में वो प्रवेश करेंगे 15 तारीख को। तो ओवरऑल ये सिचुएशन देखी जाए तो कन्या से तुला तक लगातार ये सिचुएशन आज से लेकर के रात से लेकर के आपके लिए 15 तारीख की शाम तक पॉजिटिव बनी हुई है। अब ऐसे समय में बस थोड़ा सा इस समय में ध्यान रखना है, खास तौर पे आज के दिन की हेल्थ रिलेटेड परेशानियां हैं तो समय पर उन्हें एड्रेस कीजिए। और कोई भी यात्रा करना चाहते हैं तो शाम के पश्चात उसको अगर शेड्यूल करते हैं तो ज़्यादा फायदेमंद ये रहेगी। आज के समय में थोड़ा खर्चों पर भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि जो कमाई एक हाथ से हो रही है, कहीं ना कहीं अनएक्सपेक्टेड खर्चे जिसे कहे जाते हैं, कोई मशीनरी खराब हो गई, कोई बहुत ही काम की वस्तु है, उसके खराब होने से अर्जेंटली वहाँ पे रिक्वायरमेंट खर्चों की पड़ सकती है। इस बात पे ध्यान रखते हुए फाइनेंसेस को मैनेज करते हुए आज का दिन बिताना है। पर शाम को 7:05 के पश्चात काफ़ी ज़्यादा सुखद स्थिति का आपके लिए निर्माण होने वाला है। भाग्य का साथ भी मिलेगा, परिवार का साथ और समर्थन भी देखने को मिलेगा और ओवरऑल ये कहा जाए अपनी मेहनत का सही परिणाम आपके लिए उभरने वाला है। चाहे नौकरी पेशा इंसान है, इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा, सीनियर्स कहीं ना कहीं आपके कामों के अंदर विघ्न डालने का प्रयास कर सकते हैं। ये कहा जाए कि आपके जो स्मूथली चल रहे काम हैं वहाँ से हटा करके कोई और टास्क आपको असाइन कर सकते हैं, जिसको लेकर के घबराहट है या फिर फ्रस्ट्रेशन आप में डेवलप हो सकता है। इस इमोशन को थोड़ा कंट्रोल में रख करके आगे बढ़ेंगे तो फायदे में रहेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं वृषभ राशि के और आपके लिए राशि भाव से 4th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 27% सपोर्टिव है। इस बात का ध्यान दीजिएगा कि 13 तारीख को सुबह 7:39 पर तुला राशि में चंद्रमा प्रवेश करेंगे। वहां तक शांति बनाए रखनी है, क्योंकि घर परिवार से संबंधित किसी न किसी बात को लेकर के कलेश बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। आप गुस्से में आकर के कुछ ऐसा कह बैठ सकते हैं जिस कारण से घर का वातावरण और ज़्यादा यहाँ पे खराब हो जाए। जो हार्ट पेशेंट्स हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, आपको खास तौर पे अपनी सेहत का इस समय में ज़्यादा ध्यान देना है। चीखम चिल्ली मचाने से आपको परहेज करना है। गुस्सा कितना भी हो, शांतिपूर्ण तरीके से समझा दिया जाए तो बेहतर है। ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती करेंगे या चीखेंगे तो सिर्फ खुद की सेहत के साथ में खिलवाड़ कर बैठेंगे। ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दें, जो व्यापारी वर्ग है, नौकरी पेशा लोग हैं, जो लोग बार बार ये कहते हैं कि मैं अपने जेब के अंदर रेजिग्नेशन लेकर के घूमता हूँ, इस समय में रेजिग्नेशन घर पे छोड़ करके आगे बढ़िएगा, वरना तबादला हो सकता है। ये कहा जाए कोई ऐसी जगह पे आपको ट्रांसफ़र किया जा सकता है जहाँ पे आप चाहते नहीं थे, या फिर नौकरी से ही निकाला जा सकता है। किसी और को ट्रेन करने के लिए आपको कहा जा सकता है जो आपकी पोजीशन पे आएगा। आपकी इंपॉर्टेंस घट सकती है। चाहे व्यापारी हैं तो आप भी इस समय में ध्यान दीजिएगा। खासतौर पे फैमिली बिजनेस में हैं तो पिताजी का इस समय में विरोध कहें, गुस्सा कहें, आपको देखना पड़ सकता है। छोटी छोटी बातें जिनको अभी तक आप करते चल रहे थे पर नज़रअंदाज किया जा रहा था, उन्हीं बातों को लेकर के इस समय में आपको काफ़ी ज़्यादा सभी के सामने सुनना पड़ सकता है।
यंगस्टर्स हैं तो आप भी इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि पढ़ाई को लेकर के फोकस ना बैठने की परेशानी इस समय पर आप पे ज्यादा हावी होगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं मिथुन राशि के, और आपके लिए थर्ड हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव, और यहां से शाम को 7:05 पर 80% सपोर्ट पर सिचुएशन जाने वाली है। पर इस बात का ध्यान दीजिएगा, फोर्थ हाउस में चंद्रमा, फिर वहां से फिफ्थ हाउस में चंद्रमा, ये पॉजिटिव नहीं बन पाएगा। मेहनत ज्यादा लगेगी पर परिणाम उसका प्राप्त नहीं होगा। आपको 15 तारीख की रात को 8:27 तक इंतजार करना होगा। यह कहा जाए कि 16 तारीख का सूर्योदय जो है वो फिर से आपके लिए अपॉर्चुनिटीज लेकर के आएगा, पर वहां तक थोड़ा संभलना होगा। अब ऐसे में आज का दिन फिर भी सुखी रहेगा। ये कहा जाए अच्छी कमाई हो सकती है, पर इस कमाई को लेकर के शाम के समय में ही खर्चे भी सामने आपके लिए बंध जाएंगे। ऐसे समय में इस बात का विशेष ध्यान देना होगा, थोड़ा पेशेंटली अपने काम को करिए। आगे के कामों को लेकर के शेड्यूलिंग करना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। अपनी टीम को समय से पहले टू डू लिस्ट दे देना कि ये काम मेरी अनुपस्थिति में होना चाहिए। अगर मैं उपस्थित भी हूँ, अगर मैं भूल जाता हूँ, तो इन कामों को इस समय पर किसी भी तरीके से अंजाम तक पहुँचाना होगा। तो इसके लिए आपको ध्यान रखते हुए प्लानिंग के साथ में आगे बढ़ना है। कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, खास तौर पे ये कहा जा सकता है फ्लैट की परचेज हो रही है, कोई ज़मीन परचेज करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि अगर सही समय पर आज के दिन ये काम हो जाता है तो बेहतर है। दोपहर तक में अगर इसको कर लेते हैं तो आपके लिए सुखद रहेगा, पर इसके पश्चात आपको इंतज़ार करना होगा 15 तारीख तक का। 15 तारीख की रात को जब चंद्रमा आपके लिए 6th हाउस में प्रवेश करेंगे, फिर आपको इस दिशा में निर्णय लेने की और आगे बढ़ना होगा। तो वहां तक ठंडे बस्ते में इस काम को डालना जरूरी होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं कर्क राशि के, और आपके लिए 2nd हाउस में चंद्रमा है, विपत्त तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 20% सपोर्टिव है। अब यहाँ पर इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि वाणी जो है इसको बहुत ध्यान से आपको इस्तेमाल करना है। चाहे सगे संबंधी हैं, हंसी मजाक में ही कुछ ऐसा कह बैठते हैं जिसको लेकर के द्वेष भाव उत्पन्न हो जाता है, ईगो की बात खड़ी हो जाती है। घर के बड़े बुजुर्ग थे, वो मस्ती मजाक कर रहे थे, वहां तक चल रहा था, आपने जैसे ही मस्ती की तो आपके ऊपर बात भारी पड़ गई। इसका यहाँ पे विशेष ध्यान देना होगा, और यहाँ पे इस बात को भी ध्यान दीजिएगा कि ईगो की जो यहाँ पे फाइट है इसको सैक्रिफाइस करना जरूरी है। कहीं ना कहीं खुद का ही नुकसान कर बैठेंगे। ऐसे समय में मेंटल स्थिति जो है वो असंतुष्टि की ज्यादा है। कितनी भी मेहनत कर ली है पर जो मिला है वो पर्याप्त नहीं, दूसरे की थाली में घी ज़्यादा लगता है, और यही स्थिति के कारण द्वेष भाव जो है वो आप में उत्पन्न हो सकता है। ऐसे समय में खास तौर पे जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि घर की महिलाएं जो हैं उनके ऊपर जो हुक्म चलाने की आदत है, मुझे इस समय पर ये चाहिए, ये काम क्यों नहीं हुआ, 3 बार कह दिया, तो इन सभी चीज़ों से परहेज करना होगा, वरना अपमानित होना पड़ सकता है, पलट करके जवाब मिल सकता है जिसको आप बिल्कुल भी सहन नहीं करेंगे, और ये घर की स्थिति को और ज़्यादा परेशानी वाला बना देगा। पर शाम को 7:05 पर 3rd हाउस में चंद्रमा आएंगे, तो वहाँ पे सिचुएशन कही जा सकती है 67% तक आपके लिए पॉजिटिव बन जाएगी। उसके पश्चात कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन है, बच्चों की शिक्षा से संबंधित कोई डिसीजन है, तो अवश्य आप आगे लेंगे, तो उससे फायदा आपको प्राप्त होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, तो आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा शाम के 7:05 तक विराजमान है। संपत्त तारा का साथ भी है, अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स भी हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो कहा जाएगा 100% पॉजिटिव है, पर शाम को 7:05 के पश्चात यही सिचुएशन आपके लिए लगभग 80% सपोर्टिव रहेगी। अब इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि आज का मेजॉरिटी जो आपका दिन है, 19 घंटे जो आपके पास में है, ये काफ़ी ज़्यादा लाभदायक स्थिति आपके लिए उत्पन्न कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी रोक रुकावट नहीं होगी। ये कहिए कि आपकी गाड़ी हाईवे पर आ चुकी है और 5th गियर डाल करके जो आप स्पीड यहाँ पे अटेन कर सकते हैं वो करने का प्रयास करना है। चाहे कमाई है, नौकरी पेशा लोग हैं तो सीनियर्स की इस समय में रजामंदी किसी प्रोजेक्ट ले चाहिए है, कोई गवर्नमेंट से अप्रूवल आप प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, तो अवश्य ही सफलता आपको प्राप्त हो सकती है। खास तौर पे जो लोग ऑफ रोल काम करते हैं गवर्नमेंट के लिए, फिर वो चाहे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, तो इस समय में अपने प्रोजेक्ट से संबंधित भी जो फाइनेंस की ज़रूरत थी वो प्राप्त हो सकती है।
यंगस्टर्स हैं तो इस समय में एस्ट्रोलॉजी में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हुए नजर आएंगे। तो वहीं अपने दाम्पत्य जीवन में भी ये समय काफ़ी ज़्यादा सुखपूर्वक आपका व्यतीत होने वाला है। रोमांस और रोमांच इस समय में पूरी तरीके से प्राप्त होगा और ऐसे ही समय में हेल्थ रिलेटेड परेशानियों से भी आपको राहत मिलने वाली है। ये कहा जाए कि फ्रस्ट्रेशन बहुत है काम का, हर रोज़ एक ही जंग बार बार लड़नी पड़ती है, तो उस जंग से फाइनली कुछ हद तक राहत यहां पर मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं कन्या राशि की। तो आपके लिए राशि भाव से 12th हाउस में चंद्रमा है जो शाम को 7:05 पर राशि भाव में प्रवेश करेंगे। मित्र तारा का 7 अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 67% सपोर्टिव स्थिति से 100% पॉजिटिव स्थिति में कन्वर्ट होने वाली है। यहां पर एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि मेजॉरिटी जो आज का दिन है, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, द्वेष भाव, ईर्ष्या, ये सभी हावी है। ये कहा जाए जो चीज़ गलत हो सकती है, हर चीज़ अपने साथ में आप देख रहे हैं। हर वो भाव जिससे आप दूर रहना चाहते हैं, जो गलत कहते हैं, वही सब भाव इस समय पर आपके ऊपर ज़्यादा हावी हैं। ऐसे में विशेष तौर पे ये कहना चाहूँगा जो नौकरी पेशा इंसान है, आप अपने ऑफिस से इस समय में मन चुराते हुए बाहर घूमने का प्रयास करेंगे। आप पर हावी पड़ सकती है, सीनियर्स के कानों तक ये खबर पहुंच सकती है कि मौज मस्ती कर रहा है इंसान, काम का कह करके निकला है और मज़े कर रहा है। स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है। व्यापारी वर्ग हैं तो आपके साथ में भी ये परेशानी देखने को मिलेगी कि अक्सर ऐसे कामों को आज के दिन हाथ में उठाएंगे जिनसे फ़ायदा कुछ नहीं है, सिर्फ सामने वाला खुश हो जाएगा, ये उम्मीद के साथ में कि फेवर कमा पाऊंगा। आप कुछ ऐसा कर बैठेंगे जिससे कि आपका खर्चा बंध जाएगा, पर सामने वाला ऐश मौज में अपना समय आगे बढ़ाता रहेगा। अब यहाँ पर गृहिणी है, आपको भी इस बात का ध्यान देना है कि शारीरिक इस समय में कष्ट आपको भोगना पड़ सकता है। डॉक्टर के चक्कर काटने पड़ सकते हैं, दवाइयाँ कुछ ज़्यादा ही इस समय में बढ़ सकती हैं, तो इसके कारण अपनी हेल्थ पे इस समय में खास तौर पे थोड़ा ध्यान ज़्यादा रखिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं तुला राशि की और आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा है जो कि 12th हाउस में प्रवेश करने जा रहे हैं शाम को 7:05 पर और वहां से तुला राशि में प्रवेश करेंगे 13 तारीख को सुबह 7:39 पर। तो 13 तारीख तक अब हमें शांति रखनी है, बहुत ही सोच समझ करके आगे बढ़ना है। जन्म तारा का 7 भी है, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स भी हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70% पॉजिटिविटी से शाम को 7:05 पर गिरने वाली है, सिर्फ और सिर्फ 24% सपोर्ट पर। ये समय जो है खाने पीने को लेकर के जितनी ज़्यादा आप इच्छाएं व्यक्त कर रहे थे, सुबह सुबह तो पूरी हो गई, पर शाम के समय में घर पे जाते हैं तो पहले ही कलेश इंतज़ार कर रहा है, उनके मन की बात नहीं की गई, खर्च कुछ ज़्यादा हो गए, या तो फिर ये कहा जाए जो कमा करके घर पे लेकर के आए थे पहले से ही लिस्ट तैयार है खर्चों की कि यहाँ पर खर्च करने हैं, ये सब चीज़ें करनी है, और उनको लेकर के जो हाथ में कैश था वो सभी गायब हो सकता है। खास तौर पे ऐसे समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा, कोई भी रिस्की इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं तो इस समय में परहेज कीजिए। खास तौर पे जो क्रिप्टो में करने वाले हैं, शेयर मार्केट में करते हैं, आपको इस समय में बहुत ज़्यादा सावधान रहना है। जो प्रोफेशनल्स हैं, खास तौर पे कॉन्ट्रैक्टर्स कहे जाएं, ये कहा जाए आर्किटेक्ट्स हैं, लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, आप इस समय में इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा कि शाम को 7 बजे तक तो बहुत ही प्रॉफिटेबल टाइम है। इस समय में कोई भी क्लाइंट से मिलते हैं तो लॉन्ग लास्टिंग रिलेशन बन सकता है, पर ऐसे में लालच प्रवृत्ति उभर सकती है जिस कारण से आपके लिए परेशानी उत्पन्न हो। तो इस लालच प्रवृत्ति को इस समय में कंट्रोल में रखना ज़रूरी है। जो लोग इवेंट्स के अंदर, एंटरटेनमेंट के अंदर वाटर सप्लाई करते हैं, आपके लिए इस समय काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल सिद्ध हो सकता है। शुभ रंग रहेगा ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आज के दिन प्रवेश कर चुके हैं 10th हाउस में और शाम को 7:05 पर ये प्रवेश करने जा रहे हैं 11th हाउस में। शेम तारा का 7 अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए कही जाएगी कि 100% पॉजिटिव है और ये 100% पॉजिटिविटी का पूरी तरीके से आप लुत्फ उठाने वाले हैं 13 तारीख की सुबह तक। इसके पश्चात 15 तारीख की रात के बाद में फिर से एक सही समय को देखने का मौका मिलेगा। ये समय जो है अपनी मेहनत का अंजाम पाने का है, जो मेहनत की है उसका रिवॉर्ड पाने का है, रिकॉग्निशन पाने का है। खासतौर पे जो व्यापारी वर्ग है, फॉरेन से संबंधित अगर आपका कोई काम चल रहा है तो यहाँ पर भाग्य का साथ मिल सकता है। समय रहते आपको वहाँ से फंड्स, वहाँ से आइटम्स की प्राप्ति हो सकती है। जो कंसाइनमेंट प्राप्त होने वाला था बिना किसी हिकअप के आपको यहाँ पर मिल सकता है।
जो नौकरी पेशा लोग हैं, खासतौर पे प्रमोशन को लेकर के चर्चा करना चाहते हैं, तो अपनी सीनियर्स के साथ में बैठ करके इस समय में विचार विमर्श कीजिए। तो सही समय में ये भी कोशिश करनी है कि नई जॉब को तलाशने का मौका ये आपको मिल रहा है। बहुत ही सीक्रेटिव तरीके से अगर नई जॉब को यहाँ पे चुनने का प्रयास करते हैं, इंटरव्यू दे करके आते हैं, तो आपको वहाँ से भी खुशखबरी इस समय में मिल सकती है। ऐसे समय में स्पोर्ट्स पर्सन है तो आपको भी कहूँगा, खास तौर पे क्रिकेट से संबंधित हैं या ये कहा जाए जो टीम स्पोर्ट्स से संबंधित गेम्स हैं, वहाँ पे आपको बहुत इस समय में सफलता मिल सकती है। सिलेक्शन कमेटी अगर आने वाली है तो मान करके चल सकते हैं कि कोई बड़ी टीम के लिए भी इस समय में सिलेक्शन आपका संभव हो सकता है। शुभ रंग रहेगा ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का 7, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70% सपोर्टिव थी और यहां से 7:05 पर शाम के 100% पॉजिटिविटी में बदलने वाली है। यह कहा जा सकता है दुकानदार जो परेशान रहे थे कि मेहनत बहुत की, बहुत पैसा खर्च किया है, हर जगह से देख सकते हैं इन्फ्लुएंसर्स को बुला करके मार्केटिंग कर ली है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे बहुत खर्च कर लिया है मार्केटिंग के लिए, पर कोई भी उसका इंपैक्ट देखने को नहीं मिल रहा। इंतजार कीजिए शाम तक का, जो आपकी मेहनत है, जो आपने खर्च किया है, उसका सही परिणाम अवश्य आपको देखने को मिलेगा। और यहीं पर यह भी कहूंगा कि जो लोग नौकरी पेशा हैं, आज शाम को 7 बजे तक थोड़ा इंतजार कीजिए। ऐसे समय में कुछ पलट करके जवाब देना अपने सीनियर्स को, उनके कहे गए काम को ना करना, ये सभी चीज़ों से परहेज कीजिएगा, आपके ऊपर भारी पड़ सकती हैं। आपकी जगह किसी और को इंपॉर्टेंस देके आपकी पोस्ट का यहाँ पे हवाला दिया जा सकता है। ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, खासतौर पे जो यंगस्टर्स हैं, लड़ाई झगड़ा करना, अपने आप को सही प्रूव करने के लिए एग्रेसिव होना, ये इस समय में आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। ये कहा जाए लड़ाई झगड़ों में इस तरीके से पिटाई हो कि खून आ जाए, हॉस्पिटल जाना पड़ जाए, लीगल केस आपके खिलाफ दर्ज हो जाए, इस चीज की यहां पे संभावनाएं प्रबल हैं, इसका ध्यान दीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा है 8th हाउस में, जो कि 9th हाउस में प्रवेश करने वाले हैं 7:05 पर, और इसके पश्चात तुला राशि में प्रवेश करेंगे 13 तारीख को सुबह 7:39। 13 तारीख तक शांति बनाए रखना एकमात्र उपाय है। दूसरे उपाय अवश्य हो सकते हैं कि गायों को हरा चारा खिला दिया, बच्चों के बीच में हो सके तो कोई चॉकलेट्स है वो आपने दान कर दी, उनको भेंट दे दी, यह अवश्य संभव हो सकता है। पर वहां तक थोड़ी शांति बनाए रखना एकमात्र अच्छा उपाय है, क्योंकि ऐसे समय में छोटी छोटी बातों को लेकर के उग्र हो जाना, लड़ाई झगड़ा कर लेना, लड़ाई झगड़ा इस किस्म से होना कि घर परिवार की जो सुख शांति है वो भंग हो जाए, तो इसके लिए अपने आप के गुस्से पे काबू रखना जरूरी होगा। और खासतौर पे जो व्यापारी वर्ग हैं, आपको भी ये कहना चाहूंगा कि सिर्फ और सिर्फ सामने वाला आप पर हावी ज्यादा हो रहा था, इस कारण से आपने डील ही स्लैश कर दी कि नहीं करनी, इस कारण से नुकसान उठाना पड़ सकता है। मार्केट में इमेज खराब की जा सकती है, आपके खिलाफ गलत बातें या ये कहा जाए गलत अफवाहें उड़ाई जा सकती हैं, इसका नुकसान भोगना पड़ सकता है। इसके लिए बड़े ही मिठास से सामने वाले को यहाँ पे बात कीजिए, ये कहा जाए बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है तो कम से कम 13 तारीख तक इस काम को टालते चले जाइए, बेहतर रहेगा। यहाँ पर खास तौर पे यंगस्टर्स हैं, आपको भी इस समय में ध्यान देना है, जो हाइकिंग के लिए जा रहे हैं, दोस्तों के साथ में बाहर घूमते फिरते हैं, कॉलेज के अंदर गार्डन में बैठे रहते हैं, जहरीले जीव जंतुओं से इस समय में आपको परेशानी हो सकती है। कोई ऐसा एलर्जिक रिएक्शन आपको हो सकता है जिस कारण से हॉस्पिटलाइज होना पड़े। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं कुंभ राशि के, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 7th हाउस में। अब यही चंद्रमा 8th हाउस में प्रवेश करने जा रहे हैं शाम को 7:05 पर। वध तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में बैर मिनिमम 20 डॉट्स हैं। सिचुएशन 40% तक यहाँ पे आपके लिए पॉजिटिव है, जो आगे बढ़ करके सिर्फ और सिर्फ 15% सपोर्ट की बनने वाली है। 7th हाउस का चंद्रमा फिर भी जैसे तैसे आपको काम को आगे बढ़ा रहा है। ये कहा जाए कि लाइफ पार्टनर के साथ में कोई विचार विमर्श कर रहे थे तो अभी तक शांतिपूर्ण तरीके से विवाद, या ये कहा जाए ये जो विचार विमर्श से चल रहा था, पर ये विचार विमर्श जो है ये विवाद में बदलने वाला है। मन मुटाव नहीं कह रहा हूं, विवाद झगड़ा कह रहा हूं। इसके लिए संभल करके आगे बढ़ेंगे, बेहतर रहेगा। नौकरी पेशा है तो आप भी इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि सीनियर्स के साथ में जो मस्ती मजाक कर रहे हैं सबके सामने तो सहन कर लिया गया, पर बाद में अकेले में बुला करके कोई ऐसा एक्शन लिया जा सकता है जिसको कि बाद में आप पछताएं।
तो इसके लिए बहुत सोच समझ करके इस समय में हर किसी से बात कीजिए। छोटी मोटी यात्राएं अवश्य आज के दिन की जा सकती हैं और इस यात्रा से आपको कहीं ना कहीं मुनाफा हो सकता है, पर शाम के पश्चात खर्चे हैं, घर परिवार की जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए आपके हाथ में जो कैश था वो तो खर्च होने ही वाला है। ऐसे में कुछ नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। छोटी सी बात थी, छोटा सा कोई काम था, उसको महंगे भाव में करवाना पड़ सकता है। यहाँ पे गृहिणी है तो आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा कि घर परिवार की जो स्थिति है वहाँ पर तनाव उभरना शुरू कर रहा है और कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदारी आपके कंधों पे ठहराई जा सकती है। हर जो गलत काम हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार आपको ठहराया जा सकता है। इसके लिए ध्यानपूर्वक आगे बढ़ना बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं मीन राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा है 6th हाउस में, जो कि 7th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। साधक तारा का 7, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए लगभग 100% पॉजिटिव थी और ये पॉजिटिविटी लगातार बनी रहेगी और इस पॉजिटिविटी में सुधार ही देखने को मिलेगा। ये समय रिस्क उठाने का हो सकता है, ये समय अपने काम को अंजाम तक पहुंचाने का हो सकता है, डोमिनेशन के साथ में अपने शत्रु जो हैं उन पे एक्शन लेने का हो सकता है और इन सभी चीज़ों से आपको अल्टीमेटली फायदा मिलेगा, यश की प्राप्ति होगी। जो आप चाहते हैं कि मार्केट में रिस्पेक्ट आपको मिले वो रिस्पेक्ट आपको मिल सकती है। जो लोग सीधे साधे तौर पे चलते हैं अक्सर लोग उन्हीं को रौंदते हैं और यहीं पे कुछ ऐसा निर्णय लेकर के इन लोगों पर कार्रवाई आप कर सकते हैं जो कि आपको दूसरों के ऊपर डोमिनेशन प्रदान कर सके। हेल्थ वाइज कोई परेशानी नहीं है, अपनी कमाई को लेकर के यहाँ पे कोई परेशानी नहीं है। खास तौर पे ये कहा जा सकता है जो लोग कोई फॉरेन ट्रैवल करना चाहते थे, यह कहा जाए कि नौकरी पेशा है और एमएनसी में काम करते हैं जिसके लिए प्रोजेक्ट के लिए आपको हैंडलिंग के लिए विदेश भेजा जा रहा है, तो वहाँ से भी आपको अवश्य ही फ़ायदा कमाने का मौका मिल सकता है। ये कहा जाए जो आप उम्मीद करते हैं उससे बेहतर लाभ की प्राप्ति यहाँ पर संभव हो सकती है। थोड़ा प्रेशर बनाए रखें अपने काम के और अपने काम के प्रति जितना हो सकता है सतर्क रहें, सजग रहें, उतना ही ज़्यादा शानदार आपको यहाँ पे परिणाम देखने को मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा यहाँ पे आपके लिए लाइट ब्राउन, जिसे खाकी कलर भी कहा जाता है और शुभ अंक रहेगा नंबर 5। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय, यानी कि हनुमान जी की कौन सी साधना से कौन सा कष्ट आपका मिटता है। श्री रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखने से पहले हनुमान चालीसा लिखी थी और फिर हनुमान जी की कृपा से ही रामचरितमानस लिख पाए थे। हनुमान चालीसा को ध्यान से पढ़ें और समझने के पश्चात पता चलेगा कि हनुमान जी ही इस कलयुग के जागृत देवता हैं जो भक्तों के सभी तरह के कष्ट को दूर करने के लिए तुरंत ही प्रसन्न हो जाते हैं। शर्त बस ये है कि भक्त का अपने कर्मों के प्रति सजग रहना जरूरी है। कुकर्मी का साथ तो कोई भी नहीं देता है, तो हनुमान जी भी नहीं देंगे। तो बात करते हैं कि हनुमान जी की कौन सी साधना से किस तरह के कष्ट मिट सकते हैं। सबसे पहले बजरंग बाण आपको संकट से बचाता है। बहुत से व्यक्ति अपने कार्य या तो फिर व्यवहार में लोगों को नाराज कर देते हैं, इससे अनेक शत्रु बढ़ जाते हैं। कुछ लोगों को स्पष्ट बोलने की आदत होती है जिसके कारण उनके गुप्त शत्रु भी बनते हैं और यह भी हो सकता है कि आप सभी तरह से अच्छे हैं, हर किसी का भला चाहते हैं, पर फिर भी तरक्की से लोग जलते हैं, आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं। ऐसे समय में यदि आप सच्चे हैं तो बजरंग बाण आपको बचाता है, शत्रुओं को दंड देता है और बजरंग बाण से शत्रु को उसके किए की सजा अवश्य मिलती है। लेकिन इसका पाठ जो है हर रोज एक जगह बैठ करके 21 दिन तक नियमित आपको करना चाहिए। दूसरा, हनुमान चालीसा पढ़ते रहने से संकट से बचा जा सकता है। जो भी व्यक्ति हर रोज सुबह और शाम को हनुमान चालीसा पढ़ता है उसे कोई भी व्यक्ति बंधक नहीं बना सकता, उस पर कारागार का संकट कभी नहीं मंडराता। यदि किसी व्यक्ति को अपने कुकर्मों के कारण कारागार हो भी जाए तो उसे संकल्प लेकर के क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए है और आगे से कभी भी इस प्रकार के कुकर्म नहीं करने का वचन हनुमान जी को देना चाहिए है और इसके पश्चात हनुमान चालीसा का 108 बार पाठ करना चाहिए। हनुमान जी की कृपा हुई तो कारागार से ऐसे व्यक्ति अवश्य ही मुक्त हो जाएंगे। तीसरा, शारीरिक संकट से हनुमान बाहुक का पाठ आपको बचाता है। यदि आप गठिया, वात, सिर दर्द, कंठ रोग, जोड़ों का दर्द, इन तरह के दर्द से परेशान हैं
तो जल का एक पात्र अपने सामने रख करके नित्य हनुमान बाहुक का पाठ करना और उस जल को पीकर दूसरे दिन दूसरा जल रखना। हनुमान जी की कृपा से शरीर के समस्त पीड़ाओं से आपको मुक्ति मिल सकती है। चौथा, हनुमान मंत्र से आपके हर तरह के भय मिट सकते हैं। यदि आप अंधेरे से, अक्सर देखा जाता है बच्चे जो हैं, अब तो बच्चे ही नहीं, बच्चे बड़े हो गए पर फिर भी अंधेरे से, भूत प्रेत से डरते हैं, किसी भी प्रकार का भय है, तो ओम हम हनुमते नमः इसका रात को सोने से पहले हाथ, पैर, कान, नाक धो करके पूर्वाभिमुख होकर एक माला जप करके सो जाना चाहिए। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे धीरे धीरे निर्भीकता का संचार होने लगता है। फिर पांचवा, यदि ग्रह कले से परेशान रहते हैं तो ये एक उपाय आप कर सकते हैं। हर मंगलवार को और शनिवार को हनुमान मंदिर में जाकर के गुड़ और चना अर्पित करें और घर में सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ करें। जब 21 दिन पूरे हो जाएंगे तो हनुमान जी को चोला चढ़ाएंगे और हनुमान जी की कृपा से घर में सुख शांति फिर से लौट आएगी। छठा उपाय, शनि ग्रह से अगर आप परेशान हैं तो अवश्य ही हनुमान जी की पूजा आपको करनी चाहिए। अब हनुमान जी की जिस प्रकार कृपा होती है, शनि और यमराज भी बाल बाका नहीं कर सकते उस इंसान का। शनि ग्रह की पीड़ा से छुटकारा पाना चाहते हैं तो हर मंगलवार को हनुमान मंदिर जाइए। इसके अलावा शनिवार को सुंदरकांड या फिर हनुमान चालीसा का पाठ करने से शनि भगवान आपको लाभ देते हैं। इससे शनि ग्रह पीड़ा से मुक्ति आपको प्राप्त होती है। ये कुछ 6 उपाय थे जो कि आपके सभी प्रकार के कष्टों से आपको सुरक्षित रखते हैं। और वो कौन है? सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी। तो आने वाली हनुमान जन्मोत्सव पर 12 तारीख को अवश्य ही इन उपायों को करते रहिएगा तो आपको इसका लाभ अवश्य मिलेगा। हमेशा की तरह आप सभी के लिए प्रार्थना यही करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।